एक जंगल में राधा अपने पति और अपने सास के साथ रहती थी। राधा एक अंडा दी थी, वो माँ बनने वाली थी। राजू बेटा, बहू से कह दो इस अंडा से बेटा ही निकलना चाहिए, बेटी नहीं, वरना मैं माँ बेटी को घर से बाहर निकाल दूंगी। हाँ राधा, मैं भी वही करूँगा जो माँ कहेगी, क्योंकि मुझे बेटियाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बेटियाँ बोझ होती है, बोझ। समझ गई ना राधा? अगर इस बार इस अंडे से बेटी हुआ तो मैं तुम सबको घर से बाहर कर दूंगा। आप लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं? बेटा हो या बेटी, ये सब मेरे हाथ में तो नहीं है ना। मैं बेटा कैसे ला सकती हूँ? माँ जी, आप तो समझदार हैं, फिर भी समझदार होकर इस तरह से बातें क्यों करती हैं? इसी तरह दिन गुजरते गए और 7 दिनों के बाद अंडा टूट जाता है और उस अंडे से बहुत सुंदर बेटी चिड़िया बाहर आती है। ये देखकर राधा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। मेरी प्यारी बेटी, स्वागत है इस दुनिया में आपका। बेटी का नाम सुनकर राजू और राधा की सास दोनों ही आते हैं और बेटी देखकर गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। राजू बेटा, ये क्या अनर्थ हो गया? ये तो बेटी हो गई। हाय रे मेरी किस्मत, हाय रे मेरी फूटी किस्मत रे। राधा, अब इसका दाना कौन ढूंढेगा? मैं नहीं लाऊंगा इसके लिए दाना। इससे तो अच्छा होता हम भी औलाद ही रहते। बेटी आकर बोझ बन गई मेरे ऊपर। ऐसा मत कहिए राजू जी, ये भी हमारी संतान है। बेटा हो या बेटी, दोनों तो औलाद ही होते हैं। मैं अपनी बेटी को उड़ना सिखाऊंगी, दाना ढूंढना सिखाऊंगी। आप चिंता मत कीजिए, मेरी बेटी आप लोग पर बोझ नहीं बनेगी। राधा के समझाने के बाद बहुत मुश्किल से मानते हैं और फिर दूसरे बारी का इंतजार करने लगते हैं। ऐसे दिन गुजरते गया। नैना अब उड़ना सीख ली थी, वो अब बड़ी हो गई थी। कुछ दिनों के बाद राधा फिर से माँ बनती है। वो फिर से 2 अंडे देती है। अरे राजू, देखो तो जरा, बहू ने फिर से अंडे दिए हैं। इस बार 2 अंडे दिए हैं बहू ने। बहू से कह दो इस बार मैं नहीं मानूंगी। इस बार मुझे किसी भी हालत में पोता ही चाहिए। पोती हुई तो तुम पोतियों को घने जंगल में छोड़कर आ जाना। हाँ माँ, मैं इस बार ऐसा ही करूँगा। राधा अपने पति और सास की बात सुनकर अपने अंडे से बेटा ही निकलने की प्रार्थना करती है। ऐसे ही 1 महीना बीत गया और राधा का इंतज़ार खत्म हुआ। उस अंडे से एक बेटी चिड़िया और एक बेटा चिड़िया निकलता है। बेटा को देखकर तो बहुत खुश होते हैं, मगर बेटी को देखकर सिर्फ राधा माँ ही खुश होती है। राजू और राधा की सास गोलू को सीने से लगा लेते हैं, मगर बेटियों को पूछते तक नहीं है, बल्कि उल्टा गुस्सा ही कर रहे थे। गुस्से से राजू राधा से बोलता है, राधा, तुम एक बेटी को जंगल में अकेली छोड़कर आओ। मैं दोनों बेटियों का खर्चा नहीं उठा सकता। राजू जी, ये कैसी बातें कर रहे हैं? बेटी को जंगल में कैसे छोड़ दूँ? अगर आपको इनसे दिक्कत है तो मैं भी इस घर में नहीं रहूँगी। बस अब बहुत हो गया, ताने सुन सुन कर तंग आ चुकी हूँ मैं। अगर मेरी बेटियाँ इस घर में नहीं रहेगी तो मैं भी नहीं रहूँगी। मैं भी जा रही हूँ। ऐसा कहते हुए राधा अपनी दोनों बेटियों को लेकर उस घर से जाने लगती है। मम्मा मम्मा, मैं भी आपके साथ चलूँगा। मैं दादी के साथ
नहीं रहूंगा। मैं पापा के साथ भी नहीं रहूंगा। मैं तो सिर्फ आपके साथ रहना चाहता हूँ। मम्मा, मैं भी आपके साथ चलूंगा। ठीक है मेरे प्यारे बेटे, चलो मेरे साथ, हम लोग एक साथ रहेंगे। यहाँ सिर्फ बेटा बेटी का ही ताना मिलते रहता है मुझे। राधा बहू, ये तुम्हारी मजाल कि तुम मेरे पोते को अपने साथ लेकर जाओ। ऐसा कभी नहीं होने दूंगी मैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। जाना है तो अपनी बेटियों के साथ जाओ। और हाँ, अपनी मनहूस शक्ल फिर कभी मत दिखाना रे, कभी मत दिखाना। जाओ यहाँ से, भागो अपनी बेटियों को लेकर। राधा बहुत उम्मीद भरी नजरों से अपने पति राजू को देखती है कि उसका पति उसे जाने से रोक लेगा, मगर राजू तो अपना मुंह फेर लेता है। चिड़िया भी समझ जाती है कि अब उसका पति उसे अपने साथ नहीं देखना चाहता है, इसीलिए चिड़िया वहां से अपनी दोनों बेटियों को लेकर दूसरे जंगल में चली जाती है। मम्मा मम्मा, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो ना मम्मा। अच्छा ठीक है मेरी प्यारी बेटी, तुम दोनों यहाँ से कहीं मत जाना। मैं कुछ भोजन ढूंढकर भोजन लेकर आती हूँ। इतना बोलकर चिड़िया वहां से चली गई और भोजन ढूंढने लगती है। काफी देर के बाद चिड़िया को जमीन पर आम का फल दिखता है। वो उसे उठाकर तुरंत अपनी बेटियों के पास आ जाती है। चिड़िया की दोनों बेटियां वो आम का फल देखकर बहुत खुश हो जाती है और वो आम खा लेती है। मम्मा मम्मा, हम लोग कहाँ रहेंगे? हमारा तो कोई और ठिकाना ही नहीं है, कहाँ जाएंगे हम लोग? नैना बेटी, तुम दोनों चिंता मत करो, पास में नदी है और फलों के बागीचा भी है। हम वहीं अपना घर बनाएंगे और हम सब वहीं रहेंगे। राधा अपनी बेटियों को लेकर उस नदी के किनारे चली जाती है और अपने लिए घर बनाने लगती है। नैना और मैना भी अपनी माँ की मदद कर रही थी और कुछ ही देर में उनका सुंदर सा घर बनकर तैयार हो जाता है। तीनों माँ बेटी बहुत खुश थे, मगर राधा को अपना बेटा गोलू बहुत याद आ रहा था। मगर राधा करती भी क्या, वो तो अपना घर छोड़कर आ चुकी थी, इसीलिए वो सब्र करती है। मम्मा मम्मा, आप क्यों रो रही हो? क्या हुआ? कुछ नहीं बेटियों, बस गोलू की याद आ रही थी। ना जाने वो लालची माँ बेटा मेरे गोलू को कैसे रखते होंगे। ऐसे ही दिन गुजरते गए और राधा, राजू और राजू की माँ बूढ़े हो गए और बच्चे बड़े हो गए थे। नैना मैना की शादी हो गई थी, जिसके वजह से अब चिड़िया अपने घर में अकेले रहती थी और इधर गोलू की भी शादी हो गई थी। दादी और पिताजी, आप लोग इस घर से निकल जाइए। पिंकी को काम करने में बहुत तकलीफ होती है। मेरी पत्नी भला नौकर थोड़ी है जो आप लोगों को काम कर कर के देगी। आप लोग इस घर से निकल जाइए। अच्छा होगा जो आप लोग इस घर से निकलकर अपनी जिंदगी खुद से गुजारेंगे, वरना हमें गुस्सा आ जाएगा दादी और पिताजी, और हम लोग ये घर छोड़कर चले जाएंगे। अरे गोलू जी, हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे। चलिए हम लोग अमेरिका चलते हैं। हम लोग वहीं अपना घर बसाएंगे। इस बूढ़ी और बूढ़े के साथ रहकर कोई फायदा नहीं है, बल्कि मुझे उल्टा तो काम ही करना पड़ता है। इनके लिए कपड़े धो, इनके लिए खाना बनाओ, इनके लिए बर्तन धो। मेरा सारा दिन इन्हीं लोग में चला जाता है। मैं यहाँ नहीं रहूँगी।
आप मेरे साथ अमेरिका चलो। नहीं नहीं गोलू पोता, तुम हम दोनों को छोड़कर मत जाओ। हम पर तरस खाओ। तुम्हारे सिवा मेरा कोई सहारा नहीं है इस दुनिया में। हमने तुम्हारी इतनी देखभाल की, इतनी सेवा की, ताकि तुम हमारे बुढ़ापे का सहारा बन सको, लेकिन तुम तो हमें बेसहारा करके जा रहे हो रे। अरे मत जाओ, हमें छोड़कर मत जाओ। बुढ़ापे में कहाँ भटकूंगी रे पोता। दादी, मैं आप पर भला तरस क्यों खाऊं? आपने मेरी माँ और बहनों से मुझे दूर कर दिया है, सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए। तो मैं भला ऐसे लालची लोगों पर तरस क्यों खाऊं? बोलो, मैं तरस क्यों खाऊं आप पर? मैं तरस नहीं खाऊंगा। हम लोग जा रहे हैं। इतना बोलकर गोलू वहां से अपनी पत्नी पिंकी को लेकर चला जाता है और इधर लालची माँ बेटे हाथ मलते ही रह जाते हैं। और इधर राधा की बेटियां राधा से मिलने आती हैं। अरे मेरी बेटियों, तुम सभी एक साथ अपने ससुराल से आ गई। मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आ गई हो तो अपनी खैरियत सुनाओ। तुम सब कैसे हो? मम्मा, हम लोग आपको लेने आए हैं। आप यहाँ अकेली रहती हो ना? अब आप तो बूढ़ी हो गई हैं। मम्मा, आपका सहारा हम दोनों बेटियां ही हैं। चलिए, अब हमारे घर चलिए, वरना बुढ़ापे में आप अकेले सारा घर का काम कैसे करोगे? चलो मम्मा, आप हमारे साथ चलो। राधा अपनी बेटियों का ये प्यार देखकर बहुत खुश होती है। वह अपना दुखों भरा जिंदगी भूल जाती है और खुशियों के साथ अपनी बेटियों के साथ रहने लगती है। दूसरी तरफ राजू और राजू की माँ बुढ़ापे में भटकने लगते हैं। वो पछताने के सिवा कुछ नहीं कर सकते थे। प्यारे दोस्तों, बेटा बेटी में फर्क करना ये पाप है। कहते हैं ना, बेटी को जो समझे बोझ, बुढ़ापे में वो हो जाए सोझ। प्यारे दोस्तों, हमारी ये कहानी आप सभी को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और अपना ख्याल रखो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में शेयर करो।